स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी के क्या रोल है, क्या भूमिका है। अब हम इस लेक्चर में आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। आपको इस बात का पता है कि कंपनी सेक्रेटरी एक तरह से कंपनी की पोजीशन एक बाइसिकल के हब की तरह, धुरी की तरह होती है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है कंपनी के लिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का एक तरह से ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। यानी कंपनी के बारे में फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाना, व्यूह रचनाएं बनाना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना एवं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाह्य वातावरण से कंपनी के इंटरेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करना, निर्माण करना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के एक तरह से ब्रेन है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी भी कंपनी के आँख, हाथ और कान है। कंपनी सेक्रेटरी भी एक कान की तरह काम करता है कंपनी के लिए। वह कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के संचालकों की बातों को सुनता है, कर्मचारियों की ग्रीवेंसेस को सुनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को से कम्युनिकेट करता है, शेयर होल्डर्स से कम्युनिकेट करता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करता है। उनसे सुनता है बातों को और सुनकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से उन पर विचार विमर्श करता है और कंपनी के हित को प्रभावित करने वाले समस्त निर्णयों में अपना योगदान देता है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी एक तरह से कंपनी के कान भी हैं, जो कि कंपनी के ब्रेन तक बातों को पहुंचाते हैं और ब्रेन की बातों को आम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की एक आंख भी है। कंपनी सेक्रेटरी उन समस्त तथ्यों, स्थितियों का अवलोकन करता है जो कि कंपनी के हित को प्रभावित कर सकते हैं। उन समस्त रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स जो कंपनी से संबंधित हैं और जो कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं, उन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए नीति का निर्माण करवाना, उनकी पालना करवाना और उनके संबंध में निर्णय लेना, ये सब काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कन्वीन करवाता है, उसकी मिनट्स को नोट करता है, एजेंडा तैयार करवाता है, संचालकों की जो मीटिंग्स की रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को रजिस्ट्रार को सबमिट करता है। इसके अतिरिक्त अंशधारियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य भी कंपनी सेक्रेटरी को करने होते हैं। अंशों के इशू के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में, कॉल एरियर्स के बारे में, अंशों के ट्रांसफ़र के बारे में, अंशों के ट्रांसमिशन के बारे में, अंशों के असाइनमेंट्स के बारे में, शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरी की परिव्यू के अंदर आते हैं, उसके कार्यक्षेत्र में आते हैं और वो कंपनी के एक तरह से महत्वपूर्ण अंग के रूप में कंपनी सचिव कार्य करता है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एक सेवक, सर्वेंट भी होता है और एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गाइड भी होता है। सर्वेंट इन द सेंस कि जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसके मार्गदर्शन में कंपनी सचिव को कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जरूरी रूल्स रेगुलेशंस से अवगत कराता है और ये बात पर निगरानी रखता है कि रूल्स रेगुलेशंस की कंप्लायंस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी प्लान, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता होने पर उनको रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट्स की जानकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी सेक्रेटरी देता है, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंप्लायंस सुनिश्चित करे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में एक सर्वेंट की तरह, एक सेवक की तरह उसको निरंतर रूप से कार्य करना होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल मिडिल में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे, लेकिन फंक्शनल स्टाफ के ऊपर मिलकर वो कार्य करता है। अगला महत्वपूर्ण काम है, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एक स्पोक पर्सन होता है। एक तरह से कंपनी सेक्रेटरी एक माउथ पीस होता है। कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑथराइज किए जाने पर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की ओर से ऑथराइज स्टेटमेंट देता है कई मुद्दों पर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इनपुट मिलते हैं उनको प्रोसेस करवाकर और अपनी कंपनी की तरफ से अपना रुख जाहिर करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के इंटरेस्ट पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पड़ने वाले प्रभावों का
अवलोकन करके सही निर्णय लेने के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की आंख है, कान है, हाथ है, कंपनी का सेक्रेटरी कंपनी का सेवक है, कंपनी सेक्रेटरी रूल्स को कंप्लायंस करने वाला एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है और कंपनी के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी के इंपॉर्टेंस या महत्व को या सिग्निफिकेंस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये यदा कदा एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी के प्रशासन के अंदर। थैंक यू।